अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे उर्दू इस्लामिक मीडिया के नाज़रीन, सीरत मुस्तफ़ा एपिसोड 22। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का लक़ब उम्मी है। इस लफ्ज़ के दो मानी हैं, या तो ये उम्मुल कुरा की तरफ निस्बत है। उम्मुल कुरा मक्का मुकर्रमा का लक़ब है, लिहाजा उम्मी के माना मक्का मुकर्रमा के रहने वाले, या उम्मी की ये मानी है कि आपने दुनिया में किसी इंसान से लिखना पढ़ना नहीं सीखा। ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बहुत ही अजीमुशान मोजिज़ा है कि दुनिया में किसी ने भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नहीं पढ़ाया, नहीं लिखाया, मगर खुदावंद कुद्दूस ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस कदर इल्म अता फरमाया कि आपका सीना अव्वलीन और आखिरीन के उलूम और मारिफ का खजीना बन गया, और आप पर ऐसी किताब नाजिल हुई जिसकी शान तिबियान लिकुल्लि शै', हर चीज का रोशन बयान है। हजरत मौलाना जामी अलैहि रहमतुल्लाह अलैहि ने क्या खूब फरमाया, जिसका तर्जुमा यह है कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम न कभी मकतब में गए, न लिखना सीखा, मगर अपने चश्मा अबरू के इशारे से सैकड़ों मुदर्रिसों को सबक पढ़ा दिया। जाहिर है कि जिसका उस्ताद और तालीम देने वाला खल्ला के आलम जल्ल जलाल हो, भला उसको किसी और उस्ताद से तालीम हासिल करने की क्या जरूरत होगी। आला हजरत फाजिल बरेलवी क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ ने इरशाद फरमाया, ऐसा उम्मी किस लिए मन्नत कशे उस्ताद हो, क्या किफायत उसको इकरा रब्बुकल अकरम नहीं। आपके उम्मी लक़ब होने का हकीकी राज क्या है, उसको तो खुदावंद अल्लामुल गुयूब के सिवा और कौन बता सकता है। लेकिन बज़ाहिर इसमें चंद हिकमतें और फ़वाइद मालूम होते हैं। पहली हिकमत यह है कि तमाम दुनिया को इल्म व हिकमत सिखाने वाले हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हो, और आपका उस्ताद सिर्फ खुदावंद आलम ही हो, कोई इंसान आपका उस्ताद न हो, ताकि कभी कोई ये न कह सके कि पैगंबर तो मेरा पढ़ाया हुआ शागिर्द है। दूसरी हिकमत यह है कि कोई शख्स कभी ये ख्याल न कर सके कि फला आदमी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उस्ताद था, तो शायद वो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ज्यादा इल्म वाला होगा। तीसरी हिकमत यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में कोई ये वहमो गुमान भी न कर सके कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चूंकि पढ़े लिखे आदमी थे, इसलिए उन्होंने खुद ही कुरान की आयतों को अपनी तरफ से बनाकर पेश किया है। कुरान उन्हीं का बनाया हुआ कलाम है। चौथी हिकमत यह है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारी दुनिया को किताब व हिकमत की तालीम दे, तो कोई ये न कह सकेगा कि पहली और पुरानी किताबों को देख देख कर इस किस्म के अनमोल और इंकलाब आफरीन तालीमात दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। पांचवी हिकमत यह है कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कोई उस्ताद होता तो आपको उसकी ताज़ीम करनी पड़ती। हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खालिक़े कायनात ने इसलिए पैदा फरमाया था कि सारा आलम आपकी ताज़ीम करे, इसलिए हजरत हक़ जल्ल शानहू ने उसको गवारा नहीं फरमाया कि मेरा महबूब किसी के आगे ज़ानुए तलमिज़ा करे और कोई उसका उस्ताद हो। प्यारे भाइयों, इसका अगला हिस्सा अगली वीडियो में देखेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।